तो कोर्ट के दरअसल चार्ज फ्रेम करने को लेकर ये बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लालू परिवार को घेरा गया। बढ़ते आगे, सीट बंटवारे पर छलका जीतन राम मांझी का दर्द। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कहा, मैं चाहता था कि कम से कम 8 सीटें मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं दलित नेता हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा सीटें नहीं दी गई। चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि ज्यादा सीटें मिलें। फिर भी मुझे जो मिला है मैं उससे खुश हूं। मांझी ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। जनता के हित में नरेंद्र मोदी करिश्माई नेतृत्व में सारी सीटें जीतकर एनडीए के झोली में डाल देंगे। तो बड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं दलित नेता हूं, इसीलिए मुझे इतनी ही सीटें मिली हैं, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। हम दलित हैं, गरीब हैं, इसीलिए जितना मिला उतने में ही खुश हो जाते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते, आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए। और जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है शिरोधार्य हैं। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी कैमरे के सामने आकर ये बातें कह रहे कि हम तो दलित हैं, इसीलिए हमें कम सीटें दी गई हैं, हम तो गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए जितना मिला उतने में खुश हो जाते हैं। ये कोई संकेत दे रहे हैं जीतन राम मांझी, या वाकई में ये नाराजगी और शिकायत है? देखिए, ये नाराजगी और शिकायत दोनों है और ऊपर से अपनी वेदना भी प्रकट कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी किसी के लिए जाने जाते हैं संजय, वो कभी कुछ और बयान देते हैं। आप कल देखिए, कल से अब तक में 3 बयान इनके आ चुके। जब ये एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, तो पहला बयान था कि भाई जो एनडीए ने काला कमान ने तय किया है हम उसके साथ खड़े हैं। उसके आधे घंटे के बाद बयान देते हैं कि भाई एनडीए पे हम मजबूत है, एनडीए को अगर हमको 8 सीटें मिलनी चाहिए थी, मुझे कम सीटें मिली है, इसको एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दूसरे बयान हो गया। और अब ये बयान दे रहे हैं कि हम गरीब का चेहरा है, गरीब है, इसलिए हमें सीटें कम मिली। आखिर ये जीतन राम मांझी कहना क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए कि आपको इतनी दिक्कत थी तो फिर आप पहले ये बातें कर सकते थे। ये जब सीटों का बंटवारा हो गया संजय, उसके बाद जीतन राम मांझी इस तरीके से मीडिया में बयान दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है। देखिए, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अब जो प्रेशर बना रहे हैं, ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो प्रेशर बना रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान को लोग तवज्जो दे रहे हैं और जीतन राम मांझी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं। एक बात थी, कल पटना में इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी जो ट्वीट था उससे बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले थे कि वाकई में सेटिस्फाइड हैं। जीतन राम मांझी 2-3 दफा इस तरीके से खुलकर बोल चुके हैं। क्या ये जो खबरें थी कि दूसरा खेमा भी इन दोनों नेताओं को संपर्क कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई है और ये बयान उससे जोड़ा जाए? ये ऐसी हवा उठी थी, ऐसे हवा उठी थी कि वो जीतन राम मांझी अमित कुशवाहा के बारे में नहीं कह सकते। नहीं, जीतन राम मांझी इसके लिए बहुत माहिर खिलाड़ी है राजनीति के। वो देखते हैं किधर जहाँ पलड़ा भारी है उस तरफ वो मूव कर जाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। संतोष सुमन अभी दिल्ली गए हैं, क्या बातचीत वहां चल रही है, लेकिन इस तरह से जीतन राम मांझी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि मांझी कुछ और भी विकल्प सोच रहे हैं। लेकिन इतना सच है संजय कि अब कुछ होने वाला नहीं है।
देखिए महागठबंधन में सब कुछ वहाँ भी पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी की वजह से पूरा तेजस्वी यादव जो है वो परेशान है। कांग्रेस एक पैर पे खड़ी है कि मुकेश सहनी को आप ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, तो दूसरा मुकेश सहनी नई महागठबंधन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि देखिए जो मुकेश सहनी ने महागठबंधन में हालत कर दी है वही हालत एनडीए में जीतन राम मांझी को लेकर है। और ये शुरू बिल्कुल सही आपने कहा और बिल्कुल सही अमित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जीतन